हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेंटेनर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और कल इसके लिए एक अपडेट आई थी कि डीएमआरसी की तरफ से जो पोस्ट थी उनको रिड्यूस कर दिया है, उनको कम कर दिया है और मैंने कल आपको वो सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से बताई हुई थी। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आईटीआई पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, ये जो नई वैकेंसी अभी रिड्यूस करके जो रिवाइज्ड वैकेंसी बनी है 43 वैकेंसीज बनी है, उसके आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी भी बताएंगे कि किस तरीके से आपका जो कट ऑफ है वो किन किन फैक्ट पर डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर कट ऑफ को देखने से पहले यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को थोड़ा सा समझना होगा और इसके बाद हम जो हमारा कट ऑफ इस बार हो सकता है उसको जान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 2018 में डीएमआरसी की तरफ से एग्जाम लिया था और उसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मेंटेनर आईटीआई पोस्ट के लिए। तो सारी बातें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में की जा रही हैं। तो जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए, उनकी संख्या थी यहाँ पर 9,986, यानी कि 9,986 स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। और अगर इसके बाद हम बात करें कि एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे, तो सीवीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 7,699 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपियर हुए थे। अब अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखें कि जो 2018 में वैकेंसी जारी हुई थी, उसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो कितनी यहाँ पर जारी हुई थी 2018 में। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस जब 2018 की बात करें तो उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस यहाँ पर लागू नहीं होता था और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी। तो अगर जर्नल की बात करें तो 269 वैकेंसी जर्नल की थी, ईडब्ल्यूएस वहां पर लागू नहीं हुआ था तो कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की बात करें तो 143 वैकेंसीज थी उस टाइम पर। एससी की बात करें तो 79 वैकेंसीज थी। एसटी की बात करें तो 39 वैकेंसी 2018 के रिक्रूटमेंट में जारी की थी। इसके बाद अगर हम कट ऑफ को देखें, आउट ऑफ 100 जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम 120 के रिस्पेक्ट में हुआ था, यानी कि 120 मार्क्स में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जारी होती है डीएमआरसी की तरफ से ऑफिशियली कट ऑफ, वो आउट ऑफ 100 के रिस्पेक्ट में जारी होती है। आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया जाता है कि परसेंटेज में कितने मार्क्स आपके जो है वो आए हुए हैं, उस तरीके से इसके कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। तो आउट ऑफ अगर हम 100 की बात करें और फिर इसी को मैंने आउट ऑफ 100 को ही 120 में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आप इसे 120 के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि 120 जो आपके मार्क्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर आप इस कट ऑफ को 2018 की कट ऑफ को देखना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। तो आइए यहाँ पर एक एक करके सारी पोस्ट की कट ऑफ को देखते हैं। अगर जर्नल की बात करें तो ये जो जर्नल की कट ऑफ थी वो 30.05 कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। अगर आप जर्नल की ही आउट ऑफ 120 में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये 36.06 उस टाइम पर कट ऑफ थी। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई वैकेंसी उस टाइम पर थी नहीं क्योंकि ईडब्ल्यूएस लागू ही नहीं था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो अगर 100 में देखा जाए ऑफिशियल कट ऑफ है ये, तो 100 में 26.45 थी। 120 की बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ 120 में ये 31.74 कट ऑफ थी। एससी की बात करें तो ये 23.49 पॉइंट यहाँ पर आउट ऑफ 100 में कट ऑफ थी। अगर हम 120 में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये 28.18 कट ऑफ थी। एससी में अगर हम यहाँ पर एसटी में देखते हैं तो ये 20.092 कट ऑफ थी आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 120 को देखते हैं तो 24.10 यहाँ पर एसटी के लिए कट ऑफ थी। अगर यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको टोटल पोस्ट नहीं किया है क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी थी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की भी पोस्ट थी। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी पोस्ट को देख पा रहे होंगे तो ये जो पोस्ट है लगभग 700 के आसपास पोस्ट थी उस टाइम पर, क्योंकि उसमें एक्स सर्विसमैन की भी पोस्ट इंक्लूड थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी पोस्ट बनती है वो समथिंग 600 से लेकर के 700 के आसपास थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितनी पोस्ट थी, लेकिन अगर
इस बार की रिक्रूटमेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, और कट ऑफ को भी देखा जाए तो उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं था। ये 30 जो 36-35 के आसपास यहाँ पर मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था। इसके बाद हम इस बार के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हैं कि जो अभी हमारा 2019 में जो है इनके तरफ से दिसंबर में इसका रिक्रूटमेंट जारी किया गया था, और 2020 में इसका फरवरी में एग्जाम लिया गया था। तो अगर आप इसके कट ऑफ को देखते हैं, उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था। ये बिल्कुल ऑफिशियली डीएमआरसी ने डेटा रिलीज कर दिया है, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए विद्यार्थियों ने अप्लाई किया हुआ था, स्टूडेंट्स ने, वो यहाँ पर जो इनकी नंबर्स थे वो है 7828, यानी कि 7828 जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था। और जो एग्जाम देने गए थे वो उनकी संख्या है 5906। 5906 इतने विद्यार्थियों ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। इसके बाद अगर मैं इसके कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करूं, तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करने के लिए देखिए, नई इनके द्वारा रिवाइज्ड वैकेंसी जारी की है। तो इनकी रिवाइज्ड वैकेंसी में ये कैटेगरी वाइज पोस्ट का डेटा अभी तक नहीं बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। तो ये डेटा अभी तक इनके तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, तो हम कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें कि जो रिवाइज्ड नई वैकेंसी थी, जो जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी किया था तब कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, तब जर्नल के लिए थी, ईडब्ल्यूएस के लिए थी, ओबीसी के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी थी, एससी के लिए थी और एसटी के लिए थी। अभी नया इनका कौन सा जो वैकेंसी चार्ट है वो आने वाला है, वो अभी तक नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट में आ जाएगा। कि रिजल्ट में जब ये रिजल्ट बनाएंगे तो उस टाइम पर बता देंगे कि कितनी पोस्ट जो है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट थी। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी इसकी संख्या है वो यहाँ पर 43 हो चुकी है। कल ही इसकी अपडेट आई हुई है कि 43 इसमें वैकेंसी हो गई है। और ये जो 43 वैकेंसीज है ये ऑल कैटेगरी के लिए है। ऑल कैटेगरी इसमें जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इनकी तरफ से मैट्रिक्स जो चार्ट है वो अभी तक नहीं बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। और ये मैं जानकारी आपको न्यू वैकेंसी रिडक्शन का जो ऑफिशियल अपडेट कल ही आया था उसके आधार पर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आइए अब यहाँ पर मैं कट ऑफ देख लेता हूँ आउट ऑफ 100, और कट ऑफ देख लेता हूँ 120 की। आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, इसको काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप कि ये कट ऑफ कितना रह सकता है। अब आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ इतने बच्चे अपियर हुए थे, लगभग 6000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो कितनी है, 43 पोस्ट है। सारे पॉइंट को ध्यान में रख के मैंने इसको एनालाइज करके आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, और एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन कब आया था, दिसंबर में आया था इसका नोटिफिकेशन। ठीक है। इसकी जो फॉर्म फिलअप हुए थे, लास्ट डेट कब थी, जनवरी में इसकी लास्ट डेट थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर अराउंड यहाँ पर जो लास्ट डेट थी वो 20 जनवरी के आसपास यहाँ पर लास्ट डेट थी। समथिंग थोड़ा बहुत डेट बड़ी थी, पहले 13 जनवरी थी, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था 7-8 दिन के लिए, तो ये 20 जनवरी के आसपास हो गई थी डेट। इसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कब हो गया था, फरवरी में एग्जाम हो गया था। ठीक है। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा, तभी आप इस कट ऑफ को समझ पाएंगे कि किस आधार पर मैं ये आपको जानकारी बता रहा हूँ। फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था, लगभग 17 से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, और शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 22 को शायद आपका एग्जाम हुआ था। 22 फरवरी को आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम मिला था आपको। दिसंबर में इसकी स्टार्टिंग हुई, जनवरी फरवरी आपको सिर्फ लगभग 3 महीने का ही टाइम मिला था। ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब से रिक्रूटमेंट जारी हुई है तब से पढ़ाई नहीं करते हैं, जब उन्होंने फॉर्म भरा होता है तब पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे जो सही से पढ़ने वाले होते हैं वो तो दिसंबर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत उसके लिए रहते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। और जो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, नॉर्मल टाइप होते हैं, उनकी ज़्यादा तैयारी नहीं होती है और उन्हें ज़्यादा ऐसे उम्मीद भी नहीं होती है, तो वो लोग एग्जैक्ट जब उसका एडमिट कार्ड आता है तभी उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये आपका डेटा है। अब मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप इसको इलेक्ट्रीशियन से कंपेयर करना चाहें कि भाई इलेक्ट्रीशियन का जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, और इलेक्ट्रीशियन से अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो पोस्ट थी ना, वो कितनी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट, यहाँ पर जो अप्लाई हुए थे वो 50,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था यहाँ पर, यानी कि 50,000 जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से इसको अप्लाई किया गया था। इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ मैं।
अब वहाँ पर 50,000 स्टूडेंट, यहाँ पर 5,000 स्टूडेंट, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो लगातार आती रहती हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, तो बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि बच्चे, इनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे वैकेंसी आई है कहाँ पे नहीं आई है। एक तो थोड़ा बहुत कम ही वैकेंसी आती है, लेकिन जो आती है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है और बच्चे लगातार इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में लगातार पढ़ाई करते रहते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, तो वही सिलेक्ट हो जाते हैं। और इस बार का अगर आप इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं, जब इनकी तरफ से वैकेंसी रिड्यूस नहीं की गई थी, तो शायद जो कट ऑफ था वो यहाँ पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर 60 के अराउंड था, 60 से लेकर के 65 के अराउंड था ये कट ऑफ। और आप देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के आसपास, ठीक है। अब तो इनकी तरफ से वैकेंसी रिड्यूस कर दी है, इसमें भी इलेक्ट्रिशियन में भी वैकेंसी को रिड्यूस किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, फिटर में भी। तो ये आप इसके आंकड़ों को याद रखिएगा, इन डेटा को ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने एनालाइज किया है उसके आधार पर आपका जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। इसके बाद अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करूं कि जो आउट ऑफ 100 में जो कट ऑफ हो सकता है वो 55 से लेकर के 57 के बीच हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने इसको खुद प्रोड्यूस यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन किया है, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। आपके अनुसार क्या हो सकता है वो भी आप बताइएगा, और उसका रीजन भी आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको 120 में बात करूं, तो अगर आपके मार्क्स जो है इस रेंज के आसपास हैं, थोड़ा बहुत और भी कम हो सकता है कट ऑफ, इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। 65 से लेकर के 68 के बीच ही हो सकता है ये कट ऑफ, और ये 120 के बीच है, और हो सकता है इससे भी कम हो, पर मुझे ज़्यादा की इसकी उम्मीद नहीं लग रही है कि इससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। आपके अनुसार क्या होगा कट ऑफ, इसका रीजन क्या हो सकता है, आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।